मॉर्निंग क्लास। हम आज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो विलियन ए एंड बी हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। विलियन ए के पीएच का मान 6 है, तो विलियन ए मतलब सॉल्यूशन ए का जो पीएच है वो 6 है। एम विलियन बी के पीएच का मान 8 है। पीएच वैल्यू 4, सॉल्यूशन बी इज 8। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, मतलब किसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इनमें से कौन सा अम्लीय है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा बेसिक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, समझ में आ गया हमें, तो हम इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या प्रोवाइड किया गया है। एक तो प्रोवाइड किया गया है सॉल्यूशन ए, एक प्रोवाइड किया गया है सॉल्यूशन बी, जिसका पीएच जो है, ए वाले का पीएच जो है वो 6 है और इसका पीएच 8 है। अब आप मुझे ये बताओ कि 7 से जब नीचे जाता है तो एसिडिक होता है कि बेसिक। 7 से नीचे जो भी जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये एसिडिक है, अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और जो 7 से ऊपर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेसिक। तो ये सॉल्यूशन क्या है? बेसिक। ये हमारा क्षारकीय विलयन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद उसने बोला था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बतानी है। तो बेटा आपको ये बताया था मैंने एक दिन कि जो पीएच जो होता है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन से उल्टा होता है। ये बताई थी ना मैंने एक बार आपको बात कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो पीएच की वैल्यू कम होती है, और जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है। राइट? तो इसका मतलब हमारा जो अभी था ए और बी, इसमें 6 था, इसमें 8 था, तो पीएच की वैल्यू किसकी कम है? इसकी। तो इसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू बी के। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। H प्लस आयन की सांद्रता का प्रकृति के विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज चेंज्ड। तो वो तो अभी आपने बताया था, अभी जो मैंने लिखा था वो इसी का आंसर था। क्या? कि pH इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो क्या बन जाएगा? बेसिक, क्षारकीय। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं उल्टा करूँ तो उल्टा लिखूँगी तो क्या? pH की वैल्यू अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर मोर होगी, ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा होगी, तो pH की वैल्यू क्या होगी? लेस होगी, और सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक होता जाएगा। एसिडिक को हम क्या बोलते हैं? अम्लीय होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमें सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्या क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन्स होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? ये तो बेटा हमारे आंसर में भी था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुमने कि जो क्षारकीय विलयन में H प्लस आयन होते हैं, पहले तो इसका जवाब देते हैं हम। हाँ, होते हैं। तो यह क्षारकीय क्यों होता है? क्योंकि जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू H प्लस आयन की। इसी वजह से वो क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, देखो बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बेटा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोल रहा है वो, और बुझा हुआ चूना ये होता है CaOH की 2, और चौक होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ CaCO3 का उपयोग करेगा। तो इसका मतलब उसने अगर ये उपयोग किए हैं तो उसकी किसान की मिट्टी कैसी होगी। तो आप किसी एक को भी देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मान लो मैंने ये देखा OH आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? बेसिक, क्षारकीय। कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का कोई भी ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। इसका मतलब ये ऑक्साइड भी कैसा है?
बेसिक क्षारकीय। और CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट जो होता है वो भी कैसा होता है, बेसिक क्षारकीय। इसका मतलब वो क्षारक डाल रहा है मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी मिट्टी कैसी होगी, ऑफ कोर्स उसकी मिट्टी अम्लीय है, तभी तो क्षारकीय डाल रहा है, ताकि उसकी जो मिट्टी के अंदर अम्लता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी धरती कैसी हुई, आंसर क्या होगा, उसकी किसान की धरती कैसी है, उस किसान की धरती जो है वो अम्लीय है। कैसी है, अम्लीय है। इसका मतलब उसकी धरती एसिडिक है, और एसिडिक में पेड़ पौधे अच्छी तरीके से नहीं उगते, इसलिए उस एसिड का जो इफ़ेक्ट है ख़त्म करने के लिए हम कैसी चीज़ें डालते हैं, बेसिक। जो उसने डाली ये या यूरिया, ये भी बेसिक होता है। तो इस टाइप की बेसिक चीज़ें डाली जाती हैं ताकि उसकी अम्लीयता ख़त्म की जा सके, एसिडिक करेक्टर जो सोइल का वो ख़त्म किया जा सके। आज हमारे 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं और होमवर्क 5 बजे से पहले भेज देना है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी मैं काम कराती हूँ वो डेट वाइज आप लिखें अपनी कॉपी में, ऐसे नहीं लिखना है कि बस सीधा लिखते चले गए। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन आज कराए हैं तो आज की डेट फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।